Hello everyone, I am Rekha Dikshit here once again to explain the second chapter of Rainbow Class 8 UP Board. Please see the video till the end. Make sure you like and subscribe my channel. So, the second chapter is Kabuli Wala. Among many long stories written by Gurudev Dr. Ravindranath Tagore. Here, this extract of the story reveals the feeling and love of a father for his daughter. Now we are starting the Kabuli Wala. Little Minnie was 5 years old and a great chatterbox. She simply could not live without chatting all time. Her mother was often worried about this non-stop talking of Minnie and tried to silence her. Her conversation with her father was always very lively. अब इस पैराग्राफ में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो लिखा है उसमें मिनी के बारे में लिखा है। मिनी 5 साल की एक लड़की है एंड ग्रेट चैटरबॉक्स का मतलब होता है बातूनी। तो 5 साल की जो लड़की है मिनी उसका नाम है और वो बहुत बातूनी है और अपने आप को कभी भी बिना बात किए रोक नहीं पाती है। शी सिंपली कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। हर मदर वॉज ऑफन वरीड अबाउट दिस नॉन स्टॉप टॉकिंग ऑफ मिनी। उसकी जो माँ है वो हमेशा अक्सर इस बात के लिए बहुत परेशान रहती है कि उसकी लड़की मिनी जो है बहुत बातें करती है, वो भी नॉन स्टॉप मतलब होता है अनवरत, बिना किसी रुकावट के। एंड ट्राई टू साइलेंस हर, और वो उसको जो है चुप रहने के लिए कहा करती है। हर कन्वर्सेशन विद हर फादर वॉज ऑलवेज वेरी लाइवली, और अपने पिता के साथ उसकी जो बातचीत होती है वो बहुत ही सहज और बहुत ही आप कह सकते हो लाइवली होती है, बहुत प्रेजेंटली होती है। One day, Minnie burst into her father's study room and she put her arm around him and said, "What do you think, father? Bhola says there is an elephant in the clouds that blows water out of its trunk, and that is why it rains." Before her father could reply, she ran to the window. अब देखो इसमें ये क्या बताया गया है इस पैराग्राफ में कि जो उसके फादर हैं वो स्टडी रूम में बैठे हैं और मिनी जो है उनके पास जाती है, उनकी चारों तरफ अपनी जो है बाहें लपेटती है और कहती है कि पापा आप क्या समझते हो इसके बारे में? भोला ने मुझसे कहा है कि बादलों में एक हाथी रहता है जिसकी ट्रंक से, जिसकी सूंड से पानी जो है जमीन पे गिरता है, इसलिए बारिश होती है। उसके पापा इस बात का रिप्लाई दे पाते इससे पहले ही वो विंडो के पास गई, खिड़की के पास, और बोली, एक काबुली वाला, एक काबुली वाला। Minnie called out to the Kabuli wala, but when he looked at her, she was in terror and ran to her father. She had heard that Kabuliwala caught children, put them in their sacks, and took them away. The Kabuliwala came to Minnie's house, and her father made sure that Minnie came out and met him. Soon Minnie lost her fear of him, and it was a joy to watch the big bearded Pathan talking tenderly to the little 5-year-old. इसमें मिनी ने जो है काबुली वाले को जब आवाज दी तो जब उसने उसकी तरफ देखा तो वो डर गई और अपने पिता के पास दौड़ कर चली गई। उसने ये सुना था कि काबुली वाला जो है बच्चों को अपने झोले में, जो मोटे कपड़े से बना थैला होता है उसको सैक बोलते हैं, और टुक देम अवे, और बच्चों को उसमें भर करके ले जाते हैं। काबुली वाला मिनी के घर के पास आता है और उसका फादर जो है, उसके पिता मिनी को बताते हैं और लेकर आते हैं बाहर। मिनी केम आउट, खुद आती है और उससे मिलती है, और थोड़े ही दिनों में जो डर है पठान के प्रति वो उसका खत्म हो जाता है और उसको पठान से बातें करना। बिग बियर्डेड मतलब होता है कि लंबी दाढ़ी वाला पठान, और उससे बहुत भावुकता के साथ, टेंडरली, नाजुकता के साथ वो बच्ची बातें करती है, द लिटिल 5-year-old, और उसका नाम है मिनी। The Kabuliwala was now a daily visitor to Minnie's house. They would sit and chat for hours and crack jokes with each other. Once a year, Rahman
for that was Kabuliwala's name, would go back to his own country. He would first collect all the money that people owed him. पहले के ज़माने में क्या होता था बच्चों, इसमें ये बात बताई गई है कि जो बाहर के देश है अफ़गानिस्तान, वहाँ की राजधानी काबुल है, वहाँ कंधार भी है, तो कंधार से ये जो रहमान जैसे लोग इंडिया में आते थे और सर्दियों के दिनों में जो पिस्ता, बादाम, किशमिश वहाँ से मेवा भर के लाते थे और यहाँ गलियों-गलियों में बेचते थे। उनके पास पैसा भी होता था और वो लोगों को पैसा उधार देते थे और जब जैसी गर्मियाँ आने लग जाती थी, जब वो वापस अपने देश को जाते थे, तो वो पैसा उन लोगों से इकट्ठा करते थे और वापस लेके जाते थे। इसमें ये बताया गया है कि काबुलीवाला वाज़ नाउ अ डेली विज़िटर टू मिनीज़ हाउस। मिनी के घर में रोज़ आने लगा वो। विज़िटर मतलब होता है आगंतुक। कोई जो विजिट करता है, आता है, उसको आगंतुक बोलते हैं। इसमें यहाँ विजिटर कौन है? काबुली वाला। काबुली वाला मिनी के घर में रोज आने लगा। दे वुड सिट एंड चैट फॉर आवर्स। वो दोनों बैठते थे और घंटों बातें करते थे। क्रैक जोक्स, और जोक्स मतलब होता है चुटकुले, और एक दूसरे के साथ चुटकुले भी बताया और सुना करते थे। वंस ए ईयर रहमान फॉर दैट वॉज ऑफ काबुली वालाज नेम, और काबुली वाले का नाम जो था वो रहमान था। वुड गो टू हिज ओन कंट्री, जब वो अपने देश को जाने वाला था, ही वुड फर्स्ट कलेक्ट ऑल द मनी, उसको अपने सारे वो पैसे जमा करने थे जो लोगों ने उससे उधार लिए थे। बिफोर ही लेफ्ट, ऑल्दो रहमान वॉज बिजी, ही ऑलवेज फाउंड टाइम टू विजिट लिटिल मिनी। उसके कंधार जाने से पहले जो रहमान बहुत व्यस्त था, लेकिन उसके बावजूद भी वो टाइम निकाल लेता था किसके साथ मिलने का? टू विजिट लिटिल मिनी, मिनी के साथ बातें करने का और उसके पास जाने का। वन डे देयर वाज ए लॉट ऑफ नॉइज इन द स्ट्रीट। रहमान हैड स्टैब्ड अ मैन हु ओड हिम मनी। फॉर दिस क्राइम ही वॉज सेंट टू प्रिजन। Time passed and Minnie soon forgot her old friend, the Kabuliwala. She grew up into a very pretty woman. Her father made arrangements for Minnie's wedding. Minnie was getting married that night. One day there was a lot of noise in the street. जिस गली में मिनी रहती थी, उस गली में एक दिन बहुत ज्यादा शोर उसने सुना। रहमान ने स्टैप स्टैप करना होता है किसी को जान से मारना और कातिलाना हमला करना। रहमान ने एक व्यक्ति जिसने उससे पैसा लिया था, मनी ली थी, उसको स्टैप कर दिया था, उसको उसके ऊपर कातिलाना हमला किया था। इस क्राइम के लिए, इस गुनाह के लिए ही वॉज सेंट टू प्रिजन, उसको जेल में भेजा गया था। टाइम पास्ड, इस तरह टाइम गुजरता है और मिनी जो है थोड़े दिनों में उसको भूल जाती है। किसको? काबुली वाला। और वो बहुत ही खूबसूरत, शी ग्रीव अप इनटू अ वेरी प्रेटी वुमन। प्रेटी मतलब होता है बहुत ही खूबसूरत, वुमन औरत, और ग्रीव अप वो बड़ी हुई एक बहुत ही खूबसूरत औरत के रूप में। हर फादर मेड अरेंजमेंट्स फॉर मिनीज वेडिंग, और उसके पिता ने उसकी शादी के लिए अरेंजमेंट करना शुरू कर दिया था और व्यवस्थाएं करनी शुरू कर दी थी। मिनी वॉज गेटिंग मैरिड दैट नाइट। As the father was busy in the preparations, a man came up to him and saluted respectfully. At first, he did not recognize him. Soon he realized it was old Rahman, the Kabuliwala. Minnie's father told him that the marriage ceremonies are going on and he should come on another day. अब ये कौन सा दिन था भाई जिस दिन वो रहमान आया था? वो मिनी की वेडिंग का दिन था। वेडिंग होती है शादी, और उसकी शादी होने जा रही थी मिनी की, और उसके पिताजी जो थे कई व्यवस्थाओं में, प्रिपरेशन में, व्यवस्थाओं में बहुत ज्यादा बिजी थे, उलझे हुए थे। अ मैन केम अप टू हिम, उसके पास एक आदमी आता है, उनको वो सलाम कहता है रिस्पेक्टफुली, आदर के साथ। उनको जब सलाम करता है तो पहले तो उसके पिता उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन सून ही रियलाइज्ड, थोड़ी ही देर में वो जान जाते हैं कि यह ओल्ड रहमान, बूढ़ा रहमान है, पुराना रहमान है, काबुली वाला। इसका नाम क्या था? रहमान, जो कि एक काबुली वाला था। मिनीस के पापा ने उससे कहा, टोल्ड हिम दैट द मैरिज सेरेमनीज आर गोइंग ऑन, कि शादी की सेरेमनीज, जो रिचुअल्स होते हैं, जो परंपराएं होती हैं, वो गोइंग ऑन, चल रही हैं और उसको किसी और दिन आना चाहिए।
He was about to leave when he turned around and said, "May I see the little one, sir?" जब वो जाने लगा छोड़ करके, लीव मतलब छोड़ना, और जैसे ही वो मुड़ा उसने ये कहा, "मे आई सी द लिटिल वन"। उसको ये लगा इतने साल जितने वो जेल में गुजारे हैं, इतने में मिनी अभी उतनी ही बड़ी होगी, तो उसने कहा, "मैं उस छोटी बच्ची को देख सकता हूँ सर"। He still thought of Minnie as a little girl who came running to him and calling Kabuliwala, "Oh Kabuliwala," he thought, that would talk and laugh. They would talk and laugh. उसने मिनी को अभी भी छोटी बच्ची के रूप में सोचा कि वो आएगी और दौड़ के कहेगी, "काबुली वाला, ओ काबुली वाला"। उसने ऐसा सोचा, वो बातें करेंगे और हंसेंगे। दे एज दे यूज टू डू लॉन्ग एगो, जैसा कि वो बहुत पहले, एगो मतलब पहले किया करते थे। यूज टू मतलब होता है किसी काम को रिपीटेडली करना, बार बार करना। मिनीज फादर टोल्ड हिम अगेन दैट द मैरिज सेरेमनीज आर गोइंग ऑन। उनके पिता ने, मिनी के पिता ने फिर उससे दोबारा, अगेन मीन्स दोबारा, कहा कि मैरिज की जो सेरेमनीज हैं, शादी की जो परंपराएं हैं, वो चल रही हैं। द काबुली वाला देन गेव हिम अ स्मॉल पैकेट ऑफ ड्राइड रेजिन्स, nuts and almonds for Minnie and said, काबुली वाला ने एक छोटा पैकेट किस का, सूखे किशमिश, नट्स मतलब मेवा, एंड आलमंड्स मीन्स होता है बादाम, किसके लिए दिए, मिनी। और क्या कहा, सेड, गिव दीज टू द लिटिल वन, ये उस छोटी बच्ची को दे दो। आई टू हैव ए लिटिल वन लाइक हर, मेरे पास भी उसकी तरह एक बच्ची है। आई थिंक ऑफ हर, मैं उसके बारे में सोचता हूँ। एंड ब्रिंग यू दिस फ्रूट, और इसलिए ये फ्रूट, सूखे मेवे लाता हूँ। मिनीज फादर कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स, मिनी के जो पापा थे उनके आंसू, टीयर्स मीन्स होता है आंसू, वो कंट्रोल नहीं कर पाए, नियंत्रण में नहीं कर पाए अपने आंसुओं को। और ही रियलाइज दैट द पुअर काबुली वाला वॉज ऑल्सो ए फादर, उन्होंने क्या रियलाइज किया कि एक जो पुअर, पुअर मीन्स होता है गरीब, काबुली वाला जो है वो भी एक पिता है। ही कॉल्ड मिनी हु केम आउट ड्रेस्ड एज ए ब्राइड, उन्होंने मिनी को बुलाया, और किस तरह से मिनी आई, ड्रेस्ड एज ए ब्राइड, किन कपड़ों में, ब्राइड दुल्हन के कपड़ों में आई, क्योंकि उस दिन उसकी शादी थी, इसलिए वो दुल्हन बनी हुई थी। और मिनी के पिताजी ने मिनी को उसी ही वेशभूषा में काबुली वाला के आगे बुलाया। The Kabuliwala was shocked to see that Minnie, the little girl he had known, had grown into a beautiful woman. He suddenly realized that his own daughter would have grown up too, and broke into tears. Minnie's father took out some money and gave it to Rahman and said, "Go and see your daughter and may you have all the happiness." अब इस पैराग्राफ में काबुली वाला जब मिनी को देखता है, शॉक्ड हो जाता है। शॉक्ड मीन्स होता है आश्चर्यचकित रह जाना, या बहुत किसी चीज को देखकर धक्का लगता है ना, तो शॉकिंग वो चीज होती है। तो शॉक्ड यहाँ पर मीनिंग है धक्का लगना। जब वो देखता है कि एक छोटी बच्ची, ही हैड नोन, जिसको वो जानता था, किसमें परिवर्तित हो गई है, ग्रोन इनटू ए ब्यूटीफुल वुमन, एक बहुत ही खूबसूरत औरत के रूप में परिवर्तित हो गई है। ही सडनली रियलाइज्ड, वो तुरंत ही अचानक से यह रियलाइज करता है, ये महसूस करता है कि उसकी खुद की बेटी भी इतनी ही बड़ी हो गई होगी, और रोने लग जाता है। ब्रोक इनटू टीयर्स मतलब होता है आंसुओं में फूट फूट करके रोना, आंसुओं का सैलाब उसके पास आ गया। मिनीज फादर टुक आउट सम मनी, मिनी के पापा ने जो शादी के लिए मनी रखी हुई थी उसमें से कुछ पैसे निकाले और रहमान को दिए और कहा, जाओ और अपनी बेटी को देखो, वो और तुम्हारे पास सारा क्या हो, हैप्पीनेस, सारी खुशियां हो, तुम अपनी बेटी से मिलो और उसी तरह खुश हो जैसे मैं अपनी बेटी के साथ हूँ। मिनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग, उनके मिनी के जो पिता को था, वो एक्सपेंसेस होता है खर्चे, शादी के जो खर्चे थे उसमें कुछ कम करना पड़ा उनके, अपने पैसे जैसे उन्होंने रहमान को दे दिए। ये कहा जाता है कि 50 रुपए उन्होंने दिए थे, और तब के टाइम में 50 रुपए बहुत बड़ी बात होती थी। He could not afford the military band and the electric lights, but he was happy that his money had helped a long lost father meet his only child once again. उसके पिताजी जो थे शादियों में क्या नहीं कर पाए, शादी में मिलिट्री बैंड को नहीं बुला पाए, सैनिकों का जो बैंड होता है उसको नहीं बुला पाए, इलेक्ट्रिक लाइट्स
जो होती है इलेक्ट्रिक, आपको पता है बिजली होती है, उससे जो जलने वाले बल्ब होते हैं उनको नहीं लगा पाए अपने घर में रोशनी के लिए। लेकिन वो बहुत खुश थे कि उनका जो पैसा था वो किसमें काम आया, हैड हेल्प्ड अ लॉन्ग लॉस्ट फादर। एक बहुत दिनों से बिछड़ा हुआ पिता जब अपने इकलौती बच्ची से क्या मिल पाएगा, दोबारा अगेन अगेन मिल पाएगा। जब उसका उसने ये सोचा कि ये जो मनी है वो उस पिता के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, जिसने बहुत सालों से अपनी बेटी, जो कि सिंगल बेटी है, उसको जब वो मिलेगा उससे तो कितनी खुशी होगी। इस बात से ही उसके मिनी के पिता बहुत खुश थे। नाउ दिस इज अडेप्टेड फ्रॉम द स्टोरी काबुली वाला बाई गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। एक्चुअली क्या है, ये बहुत बड़ा एक स्टोरी है, बहुत बड़ी स्टोरी है। उसमें से ये छोटा सा पार्ट लिया गया है। इसमें ये नहीं बताया गया है कि रहमान की बेटी का नाम राबिया था। ये नहीं बताया गया है कि 50 रुपए मिनी के पिताजी ने उनको दिए थे, और बाकी और चैटर बॉक्स जो मिनी थी उसकी और बहुत सारी बातें नहीं बताई गई हैं। एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट यहाँ पर दिया गया है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि इंडियन पोएट जो थे, उन्होंने कुछ स्टोरीज भी लिखी। तो उसमें गीतांजलि भी लिखी थी, जिसमें से हमारा राष्ट्रीय गान लिया गया है। उसमें जन गण मन जो है उनकी गीतांजलि से ही लिया गया है। तो इनको हमारे देश में गुरुदेव की उपाधि दी गई है। अब आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। इसको हिंदी में एक छोटी सी मैं आपको समरी और बता दूं कि बंगाली परिवेश की इस कहानी में मिनी नाम की एक बातूनी लड़की का वर्णन है। किस तरह से 5 वर्ष की मिनी काबुली वाले को पहले बुलाती है और फिर डरकर उसे अपने पिता से लिपट जाती है। बस सोचती है कि काबुली वाले की कपड़े की झोली में बच्चे हैं, पर धीरे धीरे रहमान से मिनी की दोस्ती गहरी हो जाती है। रहमान को मिनी में अपनी कंधार में रहने वाली बेटी राबिया की सूरत दिखाई देती है। वह रोज मिनी को किशमिश और पिस्ता देने लगता है। एक दिन मिनी ने उसे छुरे के साथ खून से लथपथ कपड़ों में देखा, जिसे पुलिस थाने में ले जा रही थी। जेल से कई वर्षों के बाद जब वह छूटकर मिनी के घर मिनी से मिलने आता है, उस दिन वह मिनी को दुल्हन के रूप में देखता है। मिनी उसे भूल चुकी होती है, पर उसे लगता है कि उसकी बेटी भी उतनी ही बड़ी हो गई होगी। जब वह जा रहा होता है तो मिनी के पापा ने जो धन मिनी की शादी के लिए रखा था, उसमें से 50 रुपए रहमान को बेटी राबिया से जाकर कंधार में मिलने के लिए दिए। मिनी के पिता ने एक पिता की भावनाओं को सम्मान दिया, और इस तरह से इसमें बताया गया है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, और फीलिंग्स जो होती हैं, भावनाएं जो होती हैं, उनका जीवन में बहुत ही ऊंचा स्थान होता है। नाउ here are the exercises. Comprehension questions. Answer the following questions. There is a list of questions and answers. Uh, Here are some questions like, why was Minnie called a chatterbox? Minnie को chatterbox क्यों कहा गया? Answer of this question is, Minnie was called a chatterbox because she could not live without chatting all the time. And the question B is, why was Minnie afraid of the Kabuli wala? Answer, Minnie had heard that Kabuli walas caught children, put them in their sacks and took them away. So she was afraid of the Kabuli wala. And question C is, why was the Kabuliwala arrested? Answer, Rahman, the Kabuliwala was had stabbed a man who owed him money. For this crime, he was arrested. Question D, why was the Kabuliwala shocked to see Mini? He was shocked to see that Mini, the little girl he had known, had grown into such a beautiful woman. Question number E, what did Minnie's father gave him? The answer of this question is, Minnie's father took out some money and gave it to Rahman so that he could also see his own daughter after so many years. Question number F, mention the human qualities that you observe in this story. The answer of this question is, this chapter narrates a story between an attachment and human bonding between Minnie and the Kabuliwala. There is a mention of the girl's lively interaction and love with her father. At the end, Minnie's father shows a superior human quality of kindness by giving the Kabuliwala money so he could visit his daughter. Then next exercise is tick right for the correct statement and cross the for the wrong statement. 1, 2, 3, 4, 5 are statements are here.
and this is done for you. Minnie could not live without chatting all the time. Is this right? Yes. Rahman was a big bearded Pathan. Yes. Minnie did not forget the Kabuli wala. No, क्योंकि मिनी उसको भूल चुकी होती है. Minnie's father did not help Rahman with some money. Wrong. He helped him. Minnie's father had to cut down the expenses of the wedding. Yes. And now word power is here. The fill in the blanks with the words given in the box. We keep grains in sacks. My friend owed me 1000 rupees. Tom stabbed Mary in the back. Our dog suddenly jumped at Ankit. Don't spend more than you can afford. Suggest a suitable word from the given box for each of the following sentences. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक तरह का होता है. ये एक आदमी के लिए जो वो काम करता है उसके लिए उसको क्या संज्ञा दी जाती है, क्या नाउन बोला जाता है उसके लिए, यहाँ पर उसका दिया गया है. ऑप्टिमिस्ट, डेमोक्रेसी, पैट्रियट, chatterbox, literate. A person who talks too much is called chatterbox. A person who loves his country is called patriot. A government by the people is called democracy. A person who looks at the bright side of the thing, optimist. Now this is the end of the chapter here. एंड एक बार फिर से मेरा ये चैप्टर खत्म हुआ और फिर से दोबारा अगले चैप्टर में मिलेंगे. तब तक के लिए बाय बाय.